हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम के लिए हम जीके एंड जीएस की जीके एंड जीएस के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लेकर आए हैं, जो आपके अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर प्लस 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप लोग पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके वहां पर आप 50 रुपीज़ पेमेंट करके आप लोग प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर प्लस जो आपके 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप प्राप्त कर सकते हैं। और जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं तो उनको डेली बेसिस पर आप लोग उसे अच्छे से तैयार करते रहिएगा। और इसके बाद मैथ्स की जो वीडियो हैं वो कल या फिर धीरे धीरे आपकी सभी जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो जाएंगे। और आपको पर डे उन क्लासेस को देखना है और अपनी तैयारी अच्छे से करना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम 18 वर्ष आयु की गई थी? 61वें संविधान संशोधन 1989 में। कब 61वें संविधान संशोधन 1989 में की गई थी। इसके बाद विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? तो कौन सी है? तिब्बत की उरो तसो झील। कौन सी? तिब्बत की उरो तसो झील जो है 12 साल बाद प्रत्येक वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? महू मध्य प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? 22 जुलाई 1927 को। कब? 22 जुलाई 1927 को प्रदान की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा की खान से। कहाँ से? गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। किसको कहा जाता है? पामीर के जो पठार को है विश्व की छत या रूप कहा जाता है, वर्ल्ड ऑफ द रूप कहा जाता है। इसके बाद पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी? तो पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अकबर, बाबर, हुमायूं, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर आंसर आपको करेक्ट हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसे कौन सा रोग होने का खतरा होता है? यदि किसी के जो शरीर में है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती, किसके? हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाती है, किसकी? हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाती है तो उसमें अनीमिया रोग होने की खतरा रहता है। कौन सा? अनीमिया रोग होने का खतरा रहता है। यह आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा अनीमिया। क्या हो जाएगा? अनीमिया रोग होने का खतरा रहता है। इसके बाद है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किसमें किया गया है? ये किया गया है भाग 3 में किया गया। किसमें किया गया है? भाग 3 में किया गया है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा भाग 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड का कहाँ पर है? तो ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा न्यूयॉर्क। इसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को उगते हुए देश की भूमि कहा जाता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा जापान। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा 1942। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन है। और जो हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। तो मतलब आप ध्यान रखेंगे, भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। और हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 25 वर्ष। क्या हो जाएगा? 25 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। क्या है? गंगा डॉल्फिन है, वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्टर ने की थी। किसने की थी? लुईस पास्टर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा लुईस पास्टर। क्या हो जाएगा? लुईस पास्टर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? तो सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? तो सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या? समुद्रगुप्त आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपका स्थित है। यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत सीमा पाकिस्तान को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ के नाम से। किसके? रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा रेड क्लिफ। क्या? रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 14 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में किया था। कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, जिसे दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा नाम है इसका पामीर का पठार। क्या है? पामीर का पठार या तिब्बत का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को है भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का संवैधानिक प्रधान होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। तो ये दो क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति। और भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत के राष्ट्रपति पर निर्वाचित होने की आयु है 35 वर्ष है। कितनी है? 35 वर्ष है।
तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 35 वर्ष। निर्वाचित होने की कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष आयु चाहिए। इसके बाद बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है आपका Na2CO3। ये भी आपको देखने को कभी मिल जाएगा और यहाँ पर दशमलव करके 10H2O ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों आपके राइट है, तो आपको जो दिख जाए वो आप करेक्ट कर देंगे। तो परंतु बेकिंग सोडा का क्या होता है? बेकिंग सोडा को होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा NaHCO3। क्या? NaHCO3 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किस ब्रिटिश वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था? तो किसने कर दिया था? ये कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? तो किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है? अटलांटिक महासागर। किसको? अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यानी कि अफ्रीका। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। यहाँ पर आंसर आप करेक्ट हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी। कौन था? रॉबर्ट पियरी। संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन थी? रॉबर्ट पियरी संयुक्त राज्य अमेरिका से थी, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति थी। इसके बाद कागज का आविष्कार करने वाले देश का नाम क्या था? तो कागज का आविष्कार करने वाला देश कौन सा था? कागज का आविष्कार करने वाला देश था चीन था। कौन था? कागज का आविष्कार करने वाला देश था चीन, यानी कि चाइना था। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा चीन। क्या करेक्ट हो जाएगा? चीन आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है महर्षि पाणिनि को। किसे कहा जाता है? महर्षि पाणिनि को जो है संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। इसके बाद है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। कौन सा है? मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। इसके बाद है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। क्या विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, एंडीज पर्वत जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसके बाद है, कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? तो कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। कौन सी है? बेरिंग जल संधि, जो उत्तरी महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। इसके बाद है, रूस की संसद का क्या नाम है? तो रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। क्या नाम है? रूस की संसद का नाम था ड्यूमा। क्या नाम था? ड्यूमा नाम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। कब हुआ था? गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। इसके बाद है, भारत की प्रस्तावना भाषा किस देश का संविधान से ली गई? तो भारत की प्रस्तावना की भाषा जो है वो किस संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। किसकी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जिसे जांग की हड्डी के नाम से जानते हैं। कौन सी है? फीमर जो हड्डी है वो जांग की सबसे बड़ी हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन बचता है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था?
महात्मा गांधी सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था चंपारण बिहार में। कहाँ किया था? चंपारण बिहार में किया था। चंपारण है वो बिहार राज्य में स्थित है, तो चंपारण बिहार। तो ये आपके कुछ जीके और जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।